एक थॉट जो मुझे बचपन से लेके अभी तक रहा है और जिस थॉट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एंड टू बी ऑनेस्ट इस थॉट के साथ मैं अभी भी डील कर रही हूँ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे बचपन से ही इस चीज़ का बहुत डर लगा है कि व्हाट इफ़ अगर मेरे लव्ड वंस को कुछ हो गया, अगर उनकी डेथ हो गई। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगी, मतलब अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो मतलब मैं ख़त्म हो जाऊँगी। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट देम, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड इस तरीके के मुझे थॉट्स, इस तरीके का डर मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा रहा है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी, तो मतलब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 9 और 10 इयर्स की, तब भी मुझे ये थॉट रहते थे और मैं तब ऐसा प्रे करती थी भगवान जी से कि भगवान जी मेरे घर में किसी के साथ भी कुछ होने से पहले मेरे साथ कुछ कर देना, या मेरी डेथ पहले हो, किसी और के साथ कुछ भी होने से पहले मेरी डेथ हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू प्रे एज अ किड। एंड धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हुई, तो बचपन में तो ये थॉट ऐसे आता था, मतलब कि एक डेथ का थॉट आया और उस पे मैं ऐसा सोचती थी। बट एज आई ग्रू अप, जब मैं टीनेज में आई अपनी, एंड स्पेशली जब मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। मेरी नानी की भी तभी डेथ हुई थी, मेरी दादी की भी तभी डेथ हुई थी, मेरे नाना जी की भी तभी डेथ हुई थी। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years I lost all of them, and they were fine, but then death. और उसके अलावा भी जब कोविड हुआ, तो मैंने बहुत सारी डेथ्स अपने आसपास देखी, बहुत रिलेटिव्स की, नेबरहुड में देखी। तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा डर बैठ गया कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो मेरा जैसे रूम ऊपर होता था और मैं ऊपर पढ़ाई करती थी, नीचे से कुछ भी ज़रा सी भी, इतनी सी भी कुछ आवाज़ आती थी, थोड़ा बहुत भी शोर होता था, मेरे अंदर एकदम से डर हो जाता था कि अरे कुछ हो गया, एंड आई यूज्ड टू रन। तो मैं हर वक़्त मतलब एक एंग्ज़ियस रहती थी, ज़रा सी भी आवाज़ से, ज़रा सी भी शोर से कुछ भी होता था, तो मुझे डर लग जाता था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इस तरीके से मुझे बहुत डर लगता था। आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन एग्ज़ैक्टली रिकॉल दिस थिंग कि कई बार मैं ऐसे आफ्टरनून नैप लेती थी, तो मैं सो रही होती थी, एंड वो थॉट एकदम से मेरे दिमाग में आता था कि अरे किसी को कुछ हो गया। एंड ये थॉट मुझे स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए होता था। तो मुझे एकदम से मतलब ऐसे करके थॉट आता था, एंड एक सडन मेरे पेट में एक स्ट्रेंज सी फीलिंग होती थी, एक एंग्जाइटी होती थी, एक रेस्टलेसनेस होती थी, या पता नहीं क्या होता था, इस तरीके से कुछ होता था। तो इन सब थॉट्स की वजह से मेरे लिए मुश्किल हो गया था अपनी डे टू डे लाइफ को लीड कर पाना, अपने रूटीन को बिल्ड कर पाना, खुश रह पाना, अपनी चीज़ों को फ्रीली कर पाना, या कहीं पर घूमने जा पाना, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एंक्शियस, आई वॉज ऑलवेज फ्रीकिंग आउट, आई वॉज ऑलवेज विद दिस कॉन्स्टेंट फियर कि किसी को कुछ हो ना जाए। और जैसे जैसे ये सोशल मीडिया ब्लूम किया है हमारे आंखों के सामने, बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, उनमें से बहुत सारी स्टोरीज ट्रैजिक होती हैं जिनमें लोगों की सडन डेथ हो जाती है, सडन एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये डर धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ा ही है। मैंने इस डर को, क्योंकि ये डर इतना बढ़ गया था, मुझे कुछ इसका करना ही था, क्योंकि देयर वाज दिस स्ट्रेंज फीलिंग एंड आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट इन माय थॉट्स। तो मुझे कुछ ना कुछ इस डर का करना ही था। तो एक चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। वो ये थी कि मैं डरती तो थी, पर मैं डरने से ज़्यादा इस थॉट से डरती थी। मतलब एक्चुअल में कुछ होगा वो तो डर है ही, पर ये थॉट भी मुझे बहुत ज़्यादा डराता था। तो एक दिन जब चीज़ें बहुत मतलब ऐसी हो गई कि हर वक़्त ये थॉट चल रहा है, बार-बार ऐसा हो रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो आज बैठ के मतलब मैं इमेजिन करती हूँ, बिकॉज़ डेथ इज़ जस्ट इनएविटेबल। मैं चाहूँ ना चाहूँ कभी ना कभी ये दस्तक देगी मेरी ज़िंदगी में भी, एंड देती भी आई है। तो मैं बैठ के एक दिन मैंने सब इमेजिन कर लिया कि चलो
अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसी कोई चीज़ मेरी लाइफ में हो गई, मैंने किसी अपने लव्ड वंस को, भगवान ना करे अगर मैंने किसी अपने लव्ड वन को इस तरीके से खो दिया, तो मैं क्या करूँगी? एंड जब मैंने बैठ के सोचा तो मुझे मतलब एकदम से दैट वाज़ वेरी, वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे ऐसा लगा कि अ, अब मैं जी ही नहीं पाऊँगी। मुझे मुझे साफ दिख रहा था कि मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ। मैं मेरे लिए सब ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ़ का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। मैं क्या करूँ? किसके लिए करूँ? क्यों करूँ? मैं क्यों जिऊँ? इस तरीके से मैं फ़ील कर रही हूँ, इस तरीके से मेरे अंदर थॉट आ रहे हैं और इन थॉट्स में मैं पूरा अपने आप को खो चुकी हूँ। धीरे-धीरे मैं और इमेजिन करती गई और मुझे दिखा कि मेरे आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं, जैसे कि मैं परेशान हूँ वैसे ही वो भी परेशान हैं। फिर मैंने थोड़ा और इमेजिन किया तो मुझे दिखा कि बहुत बार रोने के बाद, लॉस्ट फ़ील करने के बाद, दुखी होने के बाद, मैं एक दिन उठी। मैंने उनको मिस किया एंड फिर मैं उठी, मैंने थोड़ा-सा काम किया। अगले दिन मैंने फिर से लॉस्ट फ़ील किया पर फिर से मैं उठी और उठते, 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 उठते एक वक़्त ऐसा आया जब कुछ तो था जो मेरे में बदल गया बट मैं सर्वाइव कर गई। ये एक इमेजिनेशन ने जब मैंने ये इमेजिन कर लिया कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, जैसे हर कोई कर पाता है। हाँ, वैसे कभी खुश नहीं हो पाऊँगी, उन लोगों से कभी मिल नहीं पाऊँगी बट मैं सर्वाइव कर जाऊँगी जैसे सब करते हैं, फिर से लाइफ़ चल जाएगी। इस एक थॉट ने मेरी बहुत हेल्प की। नॉट दैट कि अब मुझे डर नहीं लगता एंड मुझे डेथ से डर नहीं लगता, मुझे अपने अपनों को खोने का डर नहीं है, वो सब है एंड मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती ये कभी भी चीज़ें हों। पर अब वो जो डर है ना, वो मुझे इतना डरा नहीं पाता है। समवेयर आई नो जैसे सबकी ज़िंदगी चल जाती है, मेरी भी चल जाएगी। आई डोंट नो ये करना सही था, नहीं सही था, इमेजिनेशन में करना आसान है, रियल में होता है तो क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। बट ऑनेस्टली इस थॉट ने मेरी हेल्प की है एंड आई नो कि बहुत सारे लोग इस तरीके के थॉट्स को फील करते होंगे या इस तरीके का डर उनको भी होता होगा। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस थिंग जो मैंने की और जिसने मेरी हेल्प की। एंड देयर इज दिस वन थिंग दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन जब भी अब कभी थॉट आता है, क्योंकि अभी भी थॉट आता है और मैं फिर अपने आप से इस तरीके की बातें करती हूँ, तो वो एक चीज़ जो मैं खुद को बोलती हूँ वो ये है कि हाँ, डेथ हो सकती है, कभी भी डेथ आ सकती है, पर मैं डेथ के डर से, मौत के डर से आज, अभी जीना नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं खुश रहना नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं घूमना फिरना नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं बाहर निकलना नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं सपने देखना नहीं छोड़ सकती हूँ। मौत के डर से मैं जीना नहीं छोड़ सकती हूँ।